नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलर पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 77, साइंस, क्लास 9, इंग्लिश मीडियम। व्हाई डू वी फॉल इल? सिंपल सा चैप्टर है, इजी सा है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ, हमारी हेल्थ। तो इसको आप जरूर ध्यान से देखिए बच्चे। पिछली वर्कशीट को भी आप हमारे वीडियोस के थ्रू हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 की वर्कशीट के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बच्चे? जो एक से दूसरे को फैलती है। तो उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो वी नो दैट कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो है इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, क्योंकि वो एक से दूसरे को फैलती हैं। वो भी पैथोजेंस के द्वारा फैलती है ना, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबों के द्वारा फैलती हैं। तो व्हेन अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड, अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है बाय दिस डिजीज, यानी उसकी बॉडी में कोई बीमारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको वो कोई ना कोई साइन जो है शो करता है, सिम्टम, जैसे कि बुखार होना, स्वेलिंग आना, दर्द होना, सिर में दर्द, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स कोई ना कोई सिम्टम्स नजर आते हैं कि उसको कोई ना कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो चुकी है। डॉक्टर्स डायग्नोज द डिजीज, डॉक्टर उस डिजीज को डायग्नोज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिम्टम्स। इन जो सिम्टम्स हैं, यानी इन लक्षणों के बेस पर पेशेंट की बीमारी का पता लगाते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज आर ट्रीटेड इनटू 2 स्टेप्स। इनको 2 तरीके से ट्रीट किया जाता है, विच आर आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इनको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट भी कहते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज किस सिद्धांत पे किया जाए। तो 2 प्रिंसिपल्स हैं। पहला तो यह है कि उसके इफेक्ट को, डिजीज के इफेक्ट को कम कर दिया जाए, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज। दूसरा यह है क्योर बाय किलिंग द पैथोजन, पैथोजन को मार दिया जाए, यानी कि जिसकी वजह से वो बीमारी फैली है उसी को ही किल कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, डिजीज के इफेक्ट्स को कम करना। तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं सम मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं, टू सबसाइड द इफेक्ट, यानी वो इफेक्ट सिम्टम्स को सबसाइड कर देते हैं ऑफ द डिजीज, जैसे कि पेन है, फीवर है, एक है, टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, ताकि पेशेंट को तुरंत रिलीफ हो जाए। अगर उसको दर्द हो रहा है तो दर्द की दवा, बुखार है तो बुखार की दवा, कोई एक है, कोई और प्रॉब्लम, उसकी दवा देके उसका इमीडिएट इफेक्ट आता है दवाई का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक रिलीफ मतलब कि सिम्टम्स देखे, लक्षण देखे और उसके बेस पे उसका इलाज किया, विच मीन्स प्रोवाइडिंग रिलीफ। ठीक है, या तो रिलीफ प्रोवाइड करो, मेडिसिन जिसे प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। बिसाइड दिस बेड रेस्ट जरूर एडवाइस की जाती है, ताकि बॉडी जो है, क्योंकि टाइम लेती है रिकवर होने में, तो बेड रेस्ट रहता है तो उससे बॉडी आराम से रिकवर कर पाती है। सेकंड प्रिंसिपल है क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजन। पैथोजन यानी जिनकी वजह से बीमारी फैली है उनको मार दो। दिस इज सेकंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप तो वही है इमीडिएट इफेक्ट वाला। आफ्टर कंफर्मिंग द टाइप ऑफ पैथोजन, जब पता चल जाता है कि एक्चुअल कॉज क्या है बीमारी का, बीमारी किस वजह से हुई है, डिजीज किस वजह से हुई है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स सर्टेन मेडिसिन। डॉक्टर जो है उन पैथोजन को मारने के लिए कुछ मेडिसिन लिखते हैं। मेडिसिन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, और वो क्या है चलिए देखते हैं। एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज्ड अगेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है। अगर वायरस का इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। फंगस का इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है। एंटी का मतलब है तो उसके अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट द प्रोटोजोआ जला है तो एंटी प्रोटोजोअल, और अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म्स कोई है तो क्या होगा, एंथीथेल्मिंटिक। एंथेल्मिंटिक ये है पैरासिटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 2 प्रिंसिपल थे इलाज करने के लिए। 2 हैं, सबसे पहले जो सिम्टम्स है उसको कम किया जाए, और दूसरा है जो पैथोजन जो बीमारी फैला रहा है उसी को किल कर दो। नाउ एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल क्या होता है? द मेडिसिन या ड्रग्स जिसको बोलते हैं, यूज जो की जाती हैं किल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक है, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया हो गया, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो ये जो मेडिसिन यूज की जाती है इनको एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन कहते हैं। एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवे। एंटीबायोटिक क्या कर देती है,
जो उनकी लाइफ साइकिल बैक्टीरिया की, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाते हैं तो बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या करती हैं, एंटीबायोटिक्स उसको ब्लॉक कर देती है। अब ये बढ़ नहीं सकता, इसके आगे बढ़ नहीं सकता है, तो इसका लाइफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया और फिर धीरे धीरे हमारा जो WBC है उसके फाइटिंग करके उसको हरा देते हैं, मार देते हैं। दिस बायोकेमिकल पाथवे आर डिफरेंट फ्रॉम कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस। बायोकेमिकल पाथवे अलग हो गया, एक होता है, ठीक है। Thus, the medicine only work against bacteria, not for viral infection. तो मेडिसिन ओनली वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये मेडिसिन जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन के। नाउ प्रोडक्शन ऑफ वायरल एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट। क्या आप जानते हैं कि जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, यानी जो वायरस से बीमारियां फैलती हैं, डिजीज फैलती हैं, उसका प्रोडक्शन ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग से। इसका कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका कारण है कि वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, उनका कुछ अपना अलग का मैकेनिज्म होता है। वायरस एंटर आवर सेल, हमारे सेल में घुसते तो हैं, यूज हमारी मशीनरी को यूज करते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस को यूज करते हैं। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन वी हैव इफेक्टिव, लेकिन देखिए अब हमारी मशीनरी को यूज करेंगे, हमारे लाइफ प्रोसेस को, तो क्या होगा, जब दवाई बनाएंगे तो हमारे लाइफ प्रोसेस को भी तो डैमेज करेगी ना। तो इसीलिए इनका प्रोडक्शन, एंटीवायरल ड्रग्स का प्रोडक्शन बड़ा मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी भाई हमें पता है कि एंटीवायरल मेडिसिन का इस तरह से इफेक्ट कम मिलेगा, उसके बावजूद भी हमने कई डेडली वायरल डिजीज के मेडिसिन को ढूंढ लिया है, आविष्कार किया है। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट आर द 2 वेज टू ट्रीट द डिजीज? डिजीज को ट्रीट करने के 2 वेज कौन से हैं? तो वो ये हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप सिर्फ इस टेबल को बना दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा बस, ठीक है। आज इसी में से करते हैं। What are antibiotics? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एक्ट एंटीबायोटिक्स आप बताएंगे यहां से, ठीक है। तो ये यहां से शुरू करेंगे और एक्ट करती हैं लाइफ को, इसको ये यहां तक आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, ठीक है। बीच का सारा मैं मिटा देती हूँ, आपको दिख जाएगा, ये दिख गया, ब्रैकेट दिख गया ना। नाउ क्वेश्चन 3, what is the production, why is the production of viral drug more difficult than producing antiviral drug? वायरल ड्रग की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है एंटीवायरल से? बिकॉज बताएंगे कि इनका अपना कुछ मैकेनिज्म होता है और वायरस हमारे सेल में एंटर कर जाते हैं लाइफ साइकिल को, ठीक है, और उस प्रोसेस को ही वो यूज करते हैं, हमारे लाइफ साइकिल को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आएगा, ये बिकॉज लिख देना है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन 4, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज? इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज, और ये किसके द्वारा फैलती है? पैथोजेंस के द्वारा फैलती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यहां तक, ठीक है। ना एग्जाम्पल लेना है, एक से दूसरे को फैलती है, तो देखिए कोविड हो गया, कोविड-19, ठीक है, टीबी लिख सकते हो, कोल्ड लिखते हो, तो ये सब जो है इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे को फैलती है, ट्यूबरकुलोसिस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप कोई भी 2 ऐसे डिजीज के नाम बताना जो पर्सन टू पर्सन या पैथोजेंस के द्वारा फैलती हैं। तो आई होप आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।